यानी आज के दिन भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। सीएम योगी का जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। सीएम योगी आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक महंत से यूपी की सत्ता की बागडोर संभालने वाले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था, लेकिन नाथ संप्रदाय की ओर से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिया था और अब वो इसी नाम से पहचाने जाते हैं। भगवा वस्त्र, चेहरे पर तेज और तेज तर्रार फैसले ने उनकी छवि को सबसे अलग बनाया है। मालूम हो कि जब उन्होंने भगवा धारण किया था तभी से उन्होंने अपना जीवन समाज के नाम कर दिया। नाथ संप्रदाय के अगुआ गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद भी रह चुके हैं और 2022 के चुनाव में भी बीजेपी उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। योगी की शख्सियत को आप अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें आपको कई रंग नजर आएंगे। कभी एक सन्यासी तो कभी राजनेता, कभी गांधीगिरी तो कभी तल्ख तेवर। गोरखपुर की राजनीति में योगी की शुरुआत एक एंग्री यंग मैन की तरह हुई और अक्सर सीएम योगी पर आरोप लगते रहे कि वो कट्टर हिंदूवादी हैं और मुस्लिमों के प्रति वो खासा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बात सच नहीं है। जब उनके जीवन के कुछ पन्नों को आप पलटेंगे तो आपको मामला कुछ अलग ही नजर आएगा। ऐसे कई मामले हैं जब योगी आदित्यनाथ ने खुलकर मुस्लिमों की मदद की। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे तो गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाते थे। ये वही मंदिर है जहां हर रोज़ हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है और उसमें कई मुस्लिम भी शामिल होते हैं, जहां हर रोज़ सैकड़ों मुस्लिम अपनी परेशानियों को लेकर उनके सामने आते थे और उनकी हर संभव मदद भी की जाती थी। योगी जब भी गोरखपुर जाते हैं तो ये कार्यक्रम ज़रूर करते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार योगी आदित्यनाथ को पता चला कि गोरखपुर में एक बाजार में कुछ गुंडे एक मुस्लिम दर्जी को परेशान कर रहे हैं, उनसे फिरौती मांग रहे हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत की पर पुलिस ने कुछ खास नहीं किया, तो उन्होंने फैसला किया कि वो पुलिसिया रवैये के खिलाफ सड़क पर धरना देंगे। गर्मी की उस दोपहरी में उनके एक करीबी ने उन्हें समझाया कि अरे छोड़िए, कहाँ एक मुसलमान के पीछे धरना देंगे। योगी ने उसे झिड़कते हुए कहा, वो व्यापारी पहले हैं। उस करीबी को योगी वो अन्य सहयोगी के साथ उस तपती सड़क पर धरने पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ा और उन्होंने तब तक धरना दिया जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। उन्होंने प्रशासन को चुनौती नहीं दी बल्कि गुंडाराज को खत्म करने की ठान ली। सीएम योगी का एक ऐसा ही किस्सा खूब सुर्खियों में रहा था। ऐसे ही मिर्ज़ापुर इलाके से एक युवती शिकायत लेकर मंदिर पहुंची कि उसका पति जो सऊदी अरब में रहता है वहां उसने दूसरी शादी कर ली है। उसने शादी का विरोध किया तो पति ने तलाक का नोटिस भिजवा दिया। युवती ने कहा कि इस संबंध में वो अपनी मां के साथ कई मौलानाओं से गुहार लगा चुकी है, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उस युवती के लिए मंदिर ही एक आखिरी रास्ता बचा था। वो योगी के जनता दरबार में पहुंची। योगी ने तत्काल एसएसपी और उस जोन के आईजी से बात की। युवती के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके स्वदेश लौटते ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोरखपुर में भूमाफिया ने एक मदरसे की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मौलवी ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस उनको टरकाती रही। प्रशासन के रवैये से निराश होकर मौलवी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जनता दरबार में मदद की गुहार लगाई। योगी ने उनको वादा किया कि मदरसे की ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा और उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए ये कर भी दिखा दिया। और आज जब योगी मुख्यमंत्री हैं तो यूपी में भूमाफिया, बड़े बड़े बाहुबली, गुंडे बदमाश योगी के नीतियों के आगे झुकते हुए नजर आते हैं। वाकई बेबाक अंदाज और कठोर छवि के लिए मशहूर योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुशासन स्थापित करने की दिशा में एक अभूतपूर्व काम किया है।